हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सभी का? आई होप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। तो गाइस अभी जो है सुबह का वक्त था और मैं आई हूँ कॉलेज। और आज मैं आपको अपनी कॉलेज की जर्नी के बारे में बताऊंगी कि ऐसी क्या सिचुएशन थी कि शादी के बाद मैं पढ़ाई की तरफ दोबारा लौट कर आई। एक्चुअली मेरी शादी हुई 2006 में और फिर उसके बाद में 2009 में मैंने दोबारा पढ़ने का फ़ैसला किया। और इस बीच अमान और अमानत इस दुनिया में आ चुके थे और अमानत काफ़ी छोटी थी। तो 2009 में मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया, जुलाई अगस्त के बीच में। और उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि एक तरीके से अगर मैं ये बोलूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी, तो ये बिल्कुल सच है। और ऐसी लाइफ ही चल रही थी कि डिप्रेशन में 24 घंटे जीना पड़ता था। देन मैंने फ़ैसला किया पढ़ाई करने का। और एडमिशन होने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म किया था। उसके बाद जो भी उनका रिएक्शन था, आई कांट एक्सप्लेन यू, बट जो भी मेरी लाइफ में जो भी उस समय की सिचुएशन थी, मेरे लिए वो फ़ैसला लेना मुझे ऐसा लगता है कि वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी। तो उसके बाद में ऐसा होता है ना कि जब कभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि अल्लाह ताला आपके लिए सारे दरवाज़े बंद कर दिए। जब अल्लाह एक तरफ का दरवाज़ा बंद करता है ना, तो उसके बदले कई ऐसे दरवाज़े आपके लिए और खोल के रख देता है। और जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको सज़ा मिल रही है। इसका एक मतलब ये भी होता है कि आपकी आजमाइश हो रही है। अल्लाह जिस बंदे को चाहता है ना, उसको बहुत सारी मुसीबतों में घेर देता है। वो देखना चाहता है कि वो बंदा उस मुसीबत से कैसे लड़ता है। फाइनली अल्लाह ने जो भी मेरी लाइफ में जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स दी थी, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आई उनके बाद मैंने पढ़ने का फ़ैसला किया। और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी एडमिशन के वक्त, लेकिन फिर भी मैंने कभी हार नहीं मानी। और मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनके लिए जो लोग मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स बनकर आए और जिन लोगों ने मुझे टॉर्चर किया। मैं उनको कभी नहीं भूलती हूँ, और लेकिन मैं कभी उनका बुरा भी नहीं करती हूँ और ना चाहती हूँ कि उनका कुछ भी बुरा हो। लेकिन बस आपके लिए एक मैसेज है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो डोंट वरी, अल्लाह ताला आपके साथ कभी गलत नहीं होने देता। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो। अगर आप अंदर से सही हो, तो अल्लाह ताला आपका ज़रूर साथ देता है। तो मैंने यहाँ पे 2009 में बीए में एडमिशन लिया और उसके बाद में यहाँ पर मेरा 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद में मैंने 2 इयर्स यहाँ पर एमए किया। और उसके बाद में 2015 में मेरा एडमिशन मैंने क्रेट क्वालिफ़ाई किया पीएचडी के लिए। उसके बाद में मेरा एडमिशन होते होते तकरीबन जनवरी में मैंने क्रेट क्वालिफ़ाई किया और उसके बाद में मेरा एडमिशन हुआ जाके अगस्त में। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस चला, उसके बाद में मेरा एडमिशन हुआ पीएचडी में। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं यहाँ पढ़ाने आती हूँ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं कितने सालों से पढ़ रही हूँ, क्योंकि तकरीबन मेरा यहाँ पर 12वां साल है। और मेरी पीएचडी को तकरीबन 2020 में पूरे 5 साल हो गए, यानी मेरे 5 इयर्स कंप्लीट हो गए। लेकिन कोरोना के चलते हुए और कुछ और रीज़न्स की वजह से मैंने एक्सटेंशन लिया और अभी इस समय मैं एक्सटेंशन पर हूँ और बस चंद महीने रह गए हैं मुझे यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन मैंने यहाँ से बहुत कुछ पाया। जब मैं यहाँ पर आई तो मैं पैदल चल के आई, यानी मैं घर से ऐसा होता था कि मैं यहाँ तक यूनिवर्सिटी तक पैदल भी चलकर आती थी। मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी और मैं नहीं चाहती थी कि हाँ उस पर कोई बर्डन बने और हम लोग रिक्शे से आए, तो हम लोग पैदल ही घर से आते थे। देन मुझे इस यूनिवर्सिटी ने इतना कुछ दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और आज मैं इसी यूनिवर्सिटी की बदौलत खुद की गाड़ी से आती हूँ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने। तो
जो मेरे फ़ादर मुझ पर जितना प्राउड फ़ील करते हैं, वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि उसके पेरेंट्स उस पर प्राउड करें। ये मेरी क्लास है और रिसर्च स्कॉलर्स रूम यही है, लेकिन इस वक्त सब खाली है। तो खैर मैंने यहाँ से सिर्फ पाया है, खोया कुछ नहीं। लेकिन जब मैंने यहाँ पर एंट्री ली तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग अगेंस्ट में थे। बहुत सारे लोगों ने कैरेक्टरलेस भी कहा, बहुत सारे लोगों ने मेंटल भी कहा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। तो मैं कभी नहीं घबराती हूँ। अगर मेरी पीठ पीछे बात भी चलती है तो मैं बिल्कुल भी नहीं घबराती हूँ। बस सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ मेरी एक ही कोशिश होती है, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे तू चलाना, और वो मेरी हेल्प भी करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैंने पूरे कॉलेज में घूम घूम कर सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाई, ताकि मैं आपको अपना पूरा कॉलेज दिखा सकूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं अभी जहां तक मैं नहीं गई, और थोड़ा सा सन्नाटा था, इसलिए मैंने आपके लिए क्लिप ली। तो मैं उन सारी लड़कियों के लिए बोलना चाहूँगी जो शादी के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, दुखी होती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां बहुत हिम्मत वाली होती हैं और वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे रास्ते पर चलाकर कामयाब भी बनती हैं। तो जिन लड़कियों के लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, शादी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो प्लीज़ अपने ऊपर भरोसा रखिए और खुदा पर भरोसा रखिए। मैं सिर्फ़ आपसे यही कहूँगी कि खुदा पर भरोसा रखिए और खुद पर भरोसा रखिए। आप हर कुछ पा सकते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आप कोशिश करेंगे, आप उसको ज़रूर पाएँगे। जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की तो बहुत सारे लोगों ने मज़ाक उड़ाया। बहुत सारे लोगों ने मेरे सामने ही मज़ाक उड़ाया। बहुत सारे लोग पीठ पीछे मज़ाक उड़ाते हैं। लेकिन मेरी एक आदत है, जब मैं कोई काम स्टार्ट करती हूँ, बहुत सोच समझ के करती हूँ और फिर रुकती नहीं हूँ तब तक जब तक कि मेरा दिल नहीं थकता। तो ऐसी ही बहुत सारी कहानी है मेरी लाइफ में, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मेरे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डाली। कोई भी चीज़ रही हो, मैं उनका जो है दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हर एक इंसान के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी मुसीबत आती है ना, तो डरो मत, उसका जो है डट के मुकाबला करो। आप जितना डरोगे ना, मुसीबत आपको उतना डराती जाएगी। सो बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग रहो अपने लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम आए उसको पार करते रहो स्टेप बाय स्टेप। आप खुद देखोगे कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदल गई। तो जब मैं 2009 को याद करती हूँ और आज का वक्त मैं याद करती हूँ, मैंने बहुत कुछ पाया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो कि अपने आप ख़त्म हो गई, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मैंने इग्नोर किया। और बहुत सी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी भी चल रही हैं। तो अगर आप ज़िंदगी में जी रहे हो अच्छे से, तो अगर जब तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर जीने का मज़ा ही क्या है। तो लाइफ वही अच्छी होती है जिसमें थोड़ा बहुत किक हो और आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहो। मेरा हर एक लड़की के लिए यही मैसेज है कि कभी किसी मुसीबत से मत घबराओ, बस आगे बढ़ते रहो। अल्लाह ताला का साथ लेके आगे बढ़ते रहो, और मेरा यकीन करो कि आप जो चाहोगे वो पाओगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो अल्लाह का बहुत शुक्रिया, और उन सारे लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरा साथ दिया। तो यहाँ के जितने भी टीचर्स थे, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और सब बहुत काइंड रहे मेरे लिए। बस ऐसा मुझे लगा कि अल्लाह ने उनको जो है मतलब उनका दिल हमेशा मेरे लिए रहम से भरा रहा, और मैं उन सब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरे 2 टीचर्स तो इंतकाल कर गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फ़रमाए।
जिन्होंने मुझे पढ़ाया उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और जो हमारे टीचर नहीं थे, हमारे डिपार्टमेंट के टीचर थे, उनका भी दिल से शुक्रिया, क्योंकि सब ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट होते हैं एज़ भाई और बहन यहाँ पे पढ़ते हैं वो, तो सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सबका दिल से शुक्रिया मैं अदा करना चाहती हूँ, और अल्लाह ताला सबको जो है अच्छा बदला दे। जिसने भी मुझे सपोर्ट किया, अल्लाह उसको उसका बेहतरीन बदला दे। इस जगह को मैंने अपना जो है मायका माना, क्योंकि अपने फ़ादर के घर की बात अगर सबसे ज़्यादा मैं कहीं मेरी जो है इन 12 सालों में मेरी ज़िंदगी कहीं गुज़री, तो मैंने यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया, और मैं इसको हमेशा अपना मायका कहूँगी, क्योंकि यहाँ से मैंने बहुत खुशियाँ पाई और बहुत कुछ पाया मैंने यहाँ से। तो अल्लाह इसको जो है हमेशा कायम रखे, और यहाँ से बहुत लोग जो है बहुत कुछ पाकर यहाँ से निकलते हैं, बहुत कुछ बन के निकलते हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप यहाँ पर जब भी पढ़ने आएँ तो अपने टाइम का यूटिलाइज़ करिए। आप अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद मत करिए। मैंने हमेशा अपनी रेगुलर क्लासेस ली हैं, और मैंने कभी अपनी क्लास बंक नहीं की है, और आंधी तूफ़ान बारिश कुछ भी होता था, मैं हमेशा अपनी क्लास अटेंड करती थी। और आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि जो कुछ भी मैंने पढ़ा था उस बीच, और आज वही क्लासेस जब मुझे लेनी पड़ी एज़ अ स्कॉलर, तो मैं बहुत अच्छे से जो है मैनेज कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अल्लाह का बहुत बहुत करम है। तो एक मैसेज ये भी है कि अगर आप कोई काम ईमानदारी से कर रहे हो तो आपको उसका फल एक दिन ज़रूर मिलता है। बस आप पेशेंस के साथ उस काम को करते रहिए, अपनी ज़िंदगी में ईमानदार रहिए, और किसी का बुरा मत करिए। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप सब्र कर सकते हैं, और अल्लाह ताला से हेल्प की मदद ले सकते हैं। वो जो है आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को कभी छोड़ता नहीं है खाली, और मुसीबत में इसीलिए वो डालता है ताकि वो उसको निखार के एक अच्छा इंसान बना सके और मज़बूत बना सके। तो बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब शायद मिल गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जब पीठ पीछे बात करते हैं कि कितने सालों से पढ़ रही हैं, तो एक्चुअली पीएचडी तकरीबन 3 सालों का होता है, और मैक्सिमम लोग जो है 5 इयर्स में कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर आपका काम नहीं डन हुआ है तो आपको एक्सटेंशन भी मिलता है 2 साल का, जो कि आपको 6-6 महीने के बीच में लेना होता है। और यहाँ पे तकरीबन जो है मैंने हर साल मेरी फ़ीस गई होगी 1000 के अंदर ही रही होगी। जो पीएचडी की फ़ीस होती है वो सिर्फ 1 साल की 450 रुपये होती है, यानी 450 होती है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई हो। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।